ये प्रेषण से संबंधित एक क्वेश्चन है जिसको हम सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन है 1 अक्टूबर 2015 को दिल्ली के राम ने काहिरा के हरी को SS जलयान द्वारा कपड़े की 50 गांठें प्रेषित की जिनका लागत मूल्य 15,600 रुपये था। राम ने 800 रुपये बंदरगाह तक ढुलाई के लिए दिए। राम यानी प्रेषक। हरी ने 60 रुपये प्रति गांठ भाड़ा, 700 रुपये डाक ड्यूज व उतराई और 520 रुपये सामुद्रिक बीमा के लिए दिए हैं। उसे 2% दलाली और 2.5 यानी 2.5% कमीशन दिया जाता है। 1 जनवरी 2016 को हरी ने 24,000 रुपये में कुल माल जो है वो बेच दिया है, पूरा प्रेषण बेच दिया ये। उसने शेष रकम के लिए 3 माह की अवधि का एक विपत्र स्वीकार किया जिसे राम ने 18,400 रुपये में भुना लिया। बिल का देय तिथि पर भुगतान हो गया। राम की खाता बही में आवश्यक खाते खोलिए। तो ये क्वेश्चन हमारे पास में है और इसको हम सॉल्व करेंगे। तो ये हम चलते हैं, ये आ गए हैं। ये सोल्यूशन हमारे पास में पहले से है, कई किया हुआ रखा हुआ किया है जैसे यहाँ दिखाई दे रहा है। लेजर अकाउंट्स इन द बुक ऑफ राम। राम कौन है? कंसाइनर, वो मैंने यहाँ लिख रखा है ब्रैकेट में। तो सबसे पहले हम बनाएंगे कंसाइनमेंट अकाउंट। ये हमारे पास में डबल पेज में है। सही स्थिति में यही होता है प्रोफॉर्मा इसका। बायां पेज जो होगा वो डेबिट पक्ष और दायां पेज क्रेडिट पक्ष। तो सबसे पहले हम डेबिट पक्ष के इसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, और जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा था 15,600 रुपये में माल भेजा गया था, वो माल यहाँ भेज दिया गया है और वो उसकी एंट्री हमने यहाँ कर दी है। ये गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट 15,600 रुपये। अब प्रेषक के जो खर्चे थे वो हमें ऐड करने होंगे। तो टू कैश अकाउंट, ये हमने हेडिंग बना दिया और इसके जो खर्चे हैं वो हमने यहाँ लिख दिए फ्रेट, और इसके फ्रेट के 800 रुपये थे। अब प्रेषी के खर्चे यहाँ लिखे जाते हैं। तो टू हरी, हरी के अब क्या क्या खर्चे हैं? हरी का फ्रेट भाड़ा है 3,000 रुपये और इसके डाक ड्यूज जो थे वो 700 रुपये और सामुद्रिक बीमा था 520 रुपये। इस तरह इसके यानी प्रेषी के खर्चे सारे मिलाकर 4,220 रुपये हुए। ये काम हो जाने के बाद में अब हम क्रेडिट पक्ष में चलते हैं। कमीशन हम बिक्री पर ही निकालते हैं। तो क्रेडिट पक्ष में हम चलेंगे। सबसे पहले हम बिक्री को लिख देंगे बाई हरी, और यहाँ ब्रैकेट में लिख रखा सेल। तो जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा था कि 24,000 रुपये में सारा माल बेच दिया गया था। तो यहाँ पर पूरी बिक्री हो गई थी 24,000 रुपये की, वो हमने यहाँ एंट्री कर दी। अब इस 24,000 रुपये पर ही हमें कमीशन निकालना है और वो कमीशन हम निकाल कर डेबिट पक्ष में लिख देते हैं इस तरह से, टू कमीशन। और कमीशन यहाँ पर एक था हमारे पास में 2% दलाली थी और 2.5% ये हमारे पास में थी इसका कमीशन, और दोनों निकाल के ये हुआ 480 रुपये दलाली और 2.5% हमारे पास कमीशन है 600 रुपये। दोनों जोड़ करके 1,080 रुपये ये इसका कमीशन हुआ। इसके बाद अब हम दोनों पक्षों का टोटल करते हैं। तो टोटल आप देख ही रहे हैं। इसका जो टोटल है मैंने यहाँ पेंसिल से लिख रखा, हल्का दिखाई दे रहा होगा। यहाँ से इस संख्या से लेकर इस संख्या 1,080 तक का टोटल जो है 21,700 रुपये है, जो मैंने पेंसिल से लिख रखा है यहाँ पर, क्योंकि ये कहीं टोटल लिखा नहीं जाता है जो कम टोटल होता है। जो टोटल ज़्यादा है 24,000 क्रेडिट पक्ष का ज़्यादा है, इसलिए वो दोनों तरफ लिखा जाएगा। देख सकते हैं क्रेडिट पक्ष में यहाँ भी लिखा गया है और डेबिट पक्ष में ये यहाँ भी लिखा गया है। अब जो कम वाला टोटल है 21,700 वो हम घटा देंगे 24,700 में से। तो ये 2,300 रुपये जो रेड पेन से लिखा हुआ है बैलेंस, मैंने रेड पेन से लिखा है, आपको ब्लू पेन से ही लिखना है। मैंने अलग अलग दर्शाने के लिए रेड से लिख दिया है। तो ये 2,300 रुपये आप समझ सकते हैं। 24,000 में से 21,700 घटा देंगे
तब 2300 रुपये हमारे पास ये बैलेंस आया, यानी इतने रुपए का इस प्रेषण पर प्रॉफिट होगा। इसके बाद दूसरा अकाउंट हम बनाएंगे और वो अकाउंट हमारे पास में होगा गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, यानी प्रेषित माल खाता। तो ये एक ही लाइन में आ जाएगा। इसको हम क्रेडिट पक्ष में सबसे पहले लिखेंगे, इसका लेखा बाई काहिरा कंसाइनमेंट अकाउंट। काहिरा को माल भेजा गया था, 15,600 रुपये का भेजा गया था। और डेबिट पक्ष में हमारी कोई भी एंट्री इसमें नहीं आएगी, इसलिए हम अमाउंट का कॉलम बंद करके हम इसका टोटल कर देंगे, यही 15,600 रुपये आएगा। और यही टोटल यहाँ भी 15,600 रुपये लिखा गया। अब ऊपर कोई संख्या थी नहीं, तो यही संख्या उठा करके लिख दी जाएगी। तो यही 15,600 रुपये ट्रेडिंग अकाउंट के नाम हम ट्रांसफ़र कर देते हैं, इसीलिए लिख रखा है टू ट्रेडिंग अकाउंट। इसके बाद अब प्रेषी का व्यक्तिगत खाता बनाया जाएगा, यानी हरीश अकाउंट या लेजर इन हरीश, इसी तरह से जैसे चाहें वैसे आप लिख सकते हैं। तो इसे लिखने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम चलते हैं डेबिट पक्ष में। डेबिट पक्ष में टू काहिरा कंसाइनमेंट अकाउंट, यहाँ हम लिखते हैं टोटल सेल, चाहो तो ब्रैकेट में या सेल लिख सकते हैं। और सेल हमने लिख दिया 24,000 रुपये, जो कि ऊपर भी हमने देख ली, क्वेश्चन में भी लिख रखी है 24,000 रुपये, ये हमारी सेल है। और सेल के बाद अब हम क्रेडिट पक्ष में इसके चलते हैं। तो क्रेडिट पक्ष में जो इसके खर्चे थे वो सारे खर्चे हम लिखेंगे बाई काहिरा कंसाइनमेंट अकाउंट। और खर्चे काहिरा कंसाइनमेंट अकाउंट के खर्चे हमने ऊपर भी इसमें ऐड किए थे, जो कंसाइनमेंट अकाउंट बनाया था ये सारे खर्चे थे, इनको जोड़कर 4,220 था। यही 4,220 रुपये हमने यहाँ लिख दिया। और इसके साथ साथ अब इसका जो कमीशन था वो कमीशन भी हमने लिख दिया बाई काहिरा कंसाइनमेंट अकाउंट के नाम से ही लिखा जाएगा। मैंने यहाँ लिख रखा है कमीशन, ऊपर एक्सपेंसेस यहाँ पर लिख रखा है खर्चे। और कमीशन जो था दोनों को जोड़ करके, जैसा कि यहाँ अभी हमने निकाला था, ये 480 और 600 रुपये दोनों जोड़कर 1,080 था। वो 1,080 हमारा कंसाइनमेंट वो कमीशन जो हुआ वो ये हो गया। अब वही प्रक्रिया रहेगी, दोनों का हम टोटल करेंगे तो टोटल जो होगा वो डेबिट पक्ष का ही अधिक है, 24,000 रुपये, जैसा यहाँ दिख रहा है 24,000 रुपये अधिक है। तो यही 24,000 दोनों जगह लिखा जाएगा। अब डेबिट का इन दोनों संख्याओं का योग जो है, इन दोनों संख्याओं का जो योग है वो योग 5,300 है। तो 24,000 में से 5,300 को हम लेस कर देंगे, तब आएगा 18,700 रुपये। इसलिए इसको मैंने रेड पेन से लिख रखा है क्योंकि ये बैलेंस है। और इसी 18,700 रुपये का बिल बना करके प्रेषक के पास भेज दिया गया, जिसको 18,400 रुपये में बैंक से डिस्काउंट पर भुना लिया गया, कैश करा लिया गया। तो इस तरह से ये हमारे पास में पूरे खाते हैं। इसको आप अपने पास नोट कर सकते हैं, अपने आप सॉल्व करके देख सकते हैं। पूरा इस तरह से हमारे पास में ये तैयार है। ये कैमरे की थोड़ी वो है, क्योंकि मोबाइल में इतनी बड़ी वो नहीं आएगी, इसलिए मैं आपको दिखाई देता हूँ एक बार सभी खाते। इसको पुश करके आप अपने पास नोट भी कर लें। ये सभी खातों के डेबिट पक्ष हैं। और इसी तरह सभी खातों के ये क्रेडिट पक्ष हैं। जो पेंसिल से मैंने कहीं लिख रखे हैं वो कहीं भी नहीं लिखे हैं, वो याददाश्त के लिए लिख दिया है। इस तरह इसको सॉल्व कर सकते हैं।